Hello students, welcome to the channel Let's Learn English. Today we are going to learn some very useful and important sentences of daily use. So without wasting any time, let's get started. हाँ स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे सेंटेंसेस आज के इस टाइप के हैं हिंदी में। जैसे हम बोलते हैं समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या पढूं, समझ नहीं आ रहा कि आज रात क्या। अच्छा, यहाँ समझ नहीं आ रहा का मतलब अंडरस्टैंड नहीं होता है। इस तरह के सेंटेंसेस में हम अंडरस्टैंड नहीं लिखते, मतलब इसमें इन सेंटेंसेस को देख के ऐसा लग रहा है कि हम कंफ्यूज्ड हैं, हमें पता नहीं हमें क्या करना चाहिए। तो जब ऐसी कंफ्यूजन की सिचुएशन आती है और कंफ्यूजन की सिचुएशन में हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं तो इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आइए समझते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर बहुत इजी है। देखिए जैसे यहाँ लिखा समझ नहीं आ रहा, तो ये कंफ्यूजन है, तो इसके लिए हम लिखते हैं आई डोंट नो। आई डोंट अंडरस्टैंड नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं आई डोंट नो व्हाट टू। आई डोंट नो व्हाट टू, इतना तो लिखना है हर सेंटेंस में। फिर उसके बाद प्लस V1 और उसके बाद अगर अदर वर्ड्स हैं सेंटेंसेस में तो हम अदर वर्ड्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इजी स्ट्रक्चर है। आई डोंट नो व्हाट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, इन सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हम करें उसके पहले इसी से मिलते जुलते कुछ और सेंटेंसेस भी समझ लीजिए। जैसे हम बोले कि समझ नहीं आ रहा उसे कैसे मनाऊं, तो देखो इन सेंटेंसेस को भी समझ नहीं आ रहा से हमने शुरू किया, लेकिन उसे कैसे मनाऊं यहाँ पे कैसे आ गया। ये सेंटेंसेस जो मैंने लिखे हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, क्या आया हुआ है। जब हम ऐसे बोलेंगे समझ नहीं आ रहा उसे कैसे मनाऊं, ये समझ नहीं आ रहा है अपना काम कैसे पूरा करूं, तो इन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल इसी तरह का होगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। जैसे आई डोंट नो व्हाट टू हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो उन सेंटेंसेस में कैसे आएगा, तो आई डोंट नो हाउ टू। आई डोंट नो हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। हाँ, तो अभी बोर्ड पे मैंने एक जैसे सेंटेंसेस ही लिखे हुए हैं, क्या करूं, क्या पढूं, क्या खाऊं, इस टाइप के। लेकिन ये जो कैसे वाला है वो भी मैं बताऊंगी वीडियो के लास्ट में, तो इसलिए पूरा वीडियो देखना, इसके बिल्कुल मत करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, तो बस सबसे पहले हम लिखेंगे आई डोंट नो। देखो सेंटेंस में मैं नहीं लिखा हुआ है, मुझे नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी हम आई यूज करेंगे। मुझे लिखा होगा तब तो करना ही है, और नहीं लिखा है तब भी करना है, क्योंकि अपने लिए ही ये बात बोली जा रही है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, आई डोंट नो व्हाट टू डू, क्योंकि यहाँ करने की बात हो रही है तो हमारी वर्ब है डू, तो यहाँ पे V1 ही लिखना है, तो इसलिए आई डोंट नो व्हाट टू डू। अदर वर्ड इस सेंटेंस में है नहीं, इसलिए इतना ही लिख करके इसका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा आई डोंट नो व्हाट टू डू, नेक्स्ट है मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या पढूं, तो इसको भी ऐसे ही बना लेते हैं। आई डोंट नो व्हाट टू स्टडी। आई डोंट नो व्हाट टू स्टडी, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो आई डोंट नो व्हाट टू स्टडी। आई डोंट नो व्हाट टू स्टडी। ठीक है, कंप्लीट इसका हो गया आई डोंट नो व्हाट टू स्टडी। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस है समझ नहीं आ रहा कि आज रात क्या खाऊं। कई बार कंफ्यूजन होता है ना कि समझ नहीं आ रहा आज रात क्या बनाऊं, या समझ नहीं आ रहा आज रात क्या खाऊं, तो इसमें भी ऐसे ही कर लेंगे। आई डोंट नो व्हाट टू ईट टुनाइट। व्हाट टू ईट टुनाइट, व्हाट टू ईट टुनाइट, आज रात मतलब टुनाइट। नेक्स्ट सेंटेंस है समझ नहीं आ रहा कि पार्टी में क्या पहनूं, तो इसको भी इसी तरह से लिखते हैं। आई डोंट नो व्हाट टू वेयर इन द पार्टी, तो आई डोंट नो व्हाट टू वेयर इन द पार्टी, व्हाट टू वेयर इन द पार्टी। नेक्स्ट सेंटेंस समझ नहीं आ रहा कि पहले कहाँ जाऊं, तो देखिए ये थोड़ा सा अलग हो गया इस सेंटेंसेस से। इसमें हमें व्हाट टू नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें क्या नहीं आया हुआ, कहाँ आया हुआ, तो इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। आई डोंट नो वेयर टू गो फर्स्ट। वेयर टू गो मतलब कहाँ जाऊं, पहले तो फर्स्ट लगा देंगे, तो आई डोंट नो वेयर टू गो फर्स्ट, तो इसको भी लिख लेते हैं। आई डोंट नो वेयर टू गो फर्स्ट, वेयर टू गो फर्स्ट, पहले कहाँ जाऊं। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हो गया। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे इस तरह के सेंटेंस हम बोले कि समझ नहीं आ रहा कि अपना काम पूरा कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे मनाऊं, तो इस टाइप के सेंटेंसेस को भी आप लोग समझ लीजिए। जैसे हम बोले कि समझ नहीं आ रहा है उसे कैसे समझाऊं, तो आई डोंट नो हाउ टू मेक हिम अंडरस्टैंड। आई डोंट नो हाउ टू मेक हिम अंडरस्टैंड।
अगर हम बोले कि समझ नहीं आ रहा है कि उसे कैसे मनाऊं, तो आई डोंट नो हाउ टू कन्विंस हिम या हाउ टू कन्विंस हर। जैसे हम बोले कि समझ नहीं आ रहा है कि अपना काम पूरा कैसे करूं, तो आई डोंट नो हाउ टू कंप्लीट माई वर्क। आई डोंट नो हाउ टू कंप्लीट माई वर्क। तो आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। जब क्या करूं ऐसा आता है तो व्हाट लगाते हैं। जैसे कहाँ जाऊं एक सेंटेंस में आया हुआ तो मैंने वेयर लगाया, और कैसे करूं तो हाउ। बस आई डोंट नो हाउ टू, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट टू, आई डोंट नो वेयर टू, आई डोंट नो हाउ टू। इस तरह से सारे सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन हो जाते हैं। अगर आप लोगों को सेंटेंसेस समझ में आए, इनका स्ट्रक्चर समझ में आया है, तो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस ले लेते हैं। हाँ, तो जैसे हम बोले समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं, या इसी सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बोलूं। तो इन दोनों सेंटेंसेस का एक जैसे ही है, दोनों सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करके कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। That's all for today. See you soon in the next video with some more sentences. Till then, bye bye.